4 मार्च 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। जो रूटीन में काम करता हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। अभी मैंने चूना लेकर आना था, लेकिन दुकानों से चूना अभी मिला नहीं है क्योंकि ज़माना थोड़ा मॉडर्न हो गया है। पहले रंग वाली दुकान से चूना आराम से मिल जाता था, लेकिन शहरों में अब दुकानों से चूना नहीं मिलता, बल्कि बने बनाए पेंट्स आपको मिलते हैं डिब्बों में पैक। लेकिन मैंने चूना लेना था, उसको ठंडा करना था और मिट्टी में इस्तेमाल करना था एज आ कैल्शियम। जिन पौधों में कमी हो जाती है कैल्शियम की, खास तौर पर टमाटर के पौधों में, और जो भी सब्जी देने वाले पौधे हैं जिनको फल लगता है उनके अंदर कमी हो जाती है कैल्शियम की, जिसकी वजह से आपके फ्रूट का साइज सही से बन नहीं पाता। अगर बन भी जाए लेकिन पत्तों की शाइनिंग सही से निकल नहीं पाती, पत्ते मुड़े रहते हैं, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। चलिए, नीचे हमारी बेगम को टमाटरों की भी ज़रूरत है तो ये भी साथ में उतार लेते हैं। अभी बहुत सारे ढेरों टमाटर गुच्छों की सूरत में लगे हुए हैं। कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ बहुत बड़े हो गए हैं, जैसा कि ये टमाटर देखिए। और इनको मैं जो खाद दे रहा हूँ वो वही बैक्टीरिया लिक्विड फर्टिलाइज़र से बनाई हुई खाद दे रहा हूँ। कल भी मैंने दी है, कल स्प्रे भी इनके ऊपर किया है। इन पौधों में हमने सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा NPK 20-20-20 दी थी पानी में मिक्स करके, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी खाद नहीं दी सवाए ऑर्गेनिक के। और इंशाल्लाह ऑर्गेनिक से हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, और मेहनत इंशाल्लाह हम कर रहे हैं और करते भी हैं। कल मैंने धनिया यहाँ से उतार लिया बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं कैल्शियम की बात कर रहा था, तो कैल्शियम जैसे ही मेरे पास आता है चूना कहीं से अरेंज करता हूँ और उसको कैसे बनाना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। धनिया बहुत सारा मैंने कल ही उतार लिया है और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इनकी टहनियाँ फिर से उतारने के काबिल हो जाएंगी। जब धनिया हमारा इस तरह का हो जाएगा तो फिर ये उतारने के काबिल नहीं रहेगा, मतलब हमारे किचन में धनिए के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हम, क्योंकि इसका टेस्ट और इसकी स्मेल चेंज हो जाती है। ये अब पक चुका है, पक्का पौधा बन गया है, इसका तना ही बता रहा है। अब इसके अंदर से एक लंबी सी स्टिक निकलेगी और उसके ऊपर फूल लगेंगे। मूली के पौधे भी लगे हुए हैं, देखिए मूलियाँ भी लगी भी हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर अब फूल लगना शुरू हो गए हैं। मैंने मूलियाँ उखाड़ी नहीं, अब इनके फूल खिल जाएंगे और फिर बीज बन जाएंगे। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, फिर से ठंडक बढ़ने लगी है। ये लाल मूली देखिए जनाब, ये किस तरह इनका जो तना है मोटा फूल चुका है, और पीछे एक लाल मूली है, आप देख सकते हैं कैसी उसकी शेप हो चुकी है, क्योंकि अब ये पक चुके हैं और इनके ऊपर भी एक लंबी सी स्टिक निकली है और उसके ऊपर अब कलियां लग जाएंगी और उसके बाद में फूल खिल जाएंगे, फिर बीज बन जाएंगे। फिर हम बीज को हार्वेस्ट करेंगे और आने वाले साल में दोबारा से लगाएंगे। इसी तरह पालक का एक पौधा जो लगा हुआ था, बहुत पालक दी है हमारे इस एक पौधे ने, और अब इसके अंदर से देखिए 3 स्टिक्स निकली हैं। कितनी मोटी मोटी स्टिक्स हैं, ये बहुत सख्त हैं और कलरफुल भी हैं। और इनके ऊपर देखिए जनाब, अब फूलों के गुच्छे लग रहे हैं और कुछ दिनों में ये फूल खिल जाएंगे, फिर बहुत सारे बीज भी इनके अंदर बनेंगे। सलाद पत्ता अब खाने के काबिल नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको उतार नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने परसों पत्ते उतारे थे और खाए थे, लेकिन इनका टेस्ट अब कड़वा हो गया है। जैसे आप मार्केट से ख़रीदते हैं ना, हल्की हल्की सी कड़वाहट उनके अंदर होती है, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर पत्ते लगे रहें तो वो कड़वे होने लगते हैं। इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया है, अब ये ऐसे ही लगे रहेंगे। इनके अंदर से भी स्टिक निकलेगी, ऊपर से कलियाँ बनेंगी और फिर फूल खिल जाएंगे और फिर उसके अंदर बीज बन जाएंगे। फिर बीज हम हार्वेस्ट करेंगे और अब जो सितंबर का महीना आएगा या अक्टूबर के महीने में हम दोबारा से इसके बीज डाल देंगे, तो पौधे हमारे बन जाएंगे। फिर से सलाद पत्ता हमारे घर का। इसके ऊपर देखिए, इसकी प्रूनिंग की थी ना पिछले दिनों, शायद 1 या 2 हफ्ता पहले आपने देखा था लेमन की हमने कैसे प्रूनिंग करनी है, ताकि सूरज की रोशनी, हवा, हर एंगल से हर टहनी और हर पत्ता हमें देखने पर आसानी से नज़र आ पाए। तो ये देखिए फ्रूट, ये देखिए फूल, ये देखिए कलियाँ, बहुत सारी कलियाँ बन रही हैं और इंशाल्लाह इनके अंदर से फल भी बनेगा। इसके अंदर भी मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद ही डाल रहा हूँ। पत्ते तो आपने देखे ही थे, नीम के पत्ते मेरे पास बच गए थे, वो मैंने इसके ऊपर ड्रेसिंग कर दी, शेड बना दिया था, मल्च कर दिया था, ताकि सूरज की रोशनी की वजह से जो बैक्टीरिया इस मिट्टी के अंदर मौजूद हैं, फंगस जो मौजूद है, वो मर ना जाए। इसलिए हमें मिट्टी को कवर करके रखना पड़ता है। इस ग्रो बैग के अंदर देखिए कितना सारा वेस्ट है। जो भी किचन में हमारे वेस्ट निकलता है उसको मैं फैला देता हूँ मिट्टी के सरफेस पर। हमारी स्ट्रॉबेरी भी रेडी हो गई थी, परसों मैंने 2 स्ट्रॉबेरीज उतारी हैं और अब ये देखिए, अरे वाह माशाल्लाह, वो तो मेरे बेटे ने ही खा ली, लेकिन ये अभी थोड़ी कच्ची है और ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, वहाँ से ये पक गई है।
याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी के पौधे को ज़्यादा पोटेशियम की ज़रूरत होती है ताकि उसका फ्रूट सही से बन पाए, साइज सही से बन पाए और मिठास आ पाए। मीठापन कैल्शियम की वजह से और पोटेशियम की वजह से ही आता है। तो खादों का सही इस्तेमाल सही टाइम पर करना आना चाहिए। मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि जिसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ सभी कुछ बताया है आपको, लेकिन मुझे लगता है अब डेडिकेटेड एक एक वीडियो अलग अलग एलिमेंट के ऊपर बनानी पड़ेगी कि कौन सी स्टेज के ऊपर आपको किस किस्म का एलिमेंट मिट्टी में डालना चाहिए या किसका स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि फूल आने से पहले हम खट्टा स्प्रे करते हैं पौधों के ऊपर, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, और जब फूल खिल जाते हैं फिर हमने मीठा स्प्रे करना होता है पत्तों पर, ताकि जब फ्रूट का साइज बन रहा हो तो उसके अंदर ज़्यादा मिठास भरी जाए। यानी कि पोटेशियम का हम स्प्रे करते हैं और मिट्टी के अंदर भी पोटेशियम डालते हैं। ये देखिए हमारा बहुत खूबसूरत थाईलैंड की वैरायटी है, ये शहतूत का पौधा है और हर ब्रांच भरी हुई है। वैसे तो आजकल जो जंगली शहतूत होता है उसके ऊपर भी बहुत सारा फ्रूट लगा होता है, लेकिन देखना ये है कि अब ये पहले साल का पौधा है और गमले के अंदर ही लगा हुआ है। मतलब पिछले साल मैंने इसको लगाया था और तकरीबन ये 1 साल से ऊपर अब हो गया है। इसका तना ही बता रहा है, अगर ये ज़मीन के अंदर लगा होता तो बहुत मोटा तना हो चुका होता, लेकिन ये ग्रो बैग है, लिमिटेड स्पेस है। जितना मर्जी ग्रो बैग बड़ा हो लेकिन स्पेस तो फिर भी थोड़ी है ना, रूट्स अपनी मर्ज़ी से बहुत दूर तक जा नहीं पाती, और इसको जो भी हमने खाद देनी है वो इसी राउंड में ही देनी है ताकि पौधे की जड़ को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वहीं से उसको खाना मिल जाया करे आराम से। तो ऑर्गेनिक ही इसके अंदर मैं दे रहा हूँ, कोई केमिकल खाद इसके अंदर नहीं डाली है और ना ही अभी तक कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे किया है। और इंशाल्लाह देखेंगे कि 1 से 2 हफ्ते के बाद इसका फ्रूट सेट होता है या नहीं। काफ़ी सारा फ्रूट ड्रॉप भी हो जाता है, लेकिन पहले साल का इतना फ्रूट हमें मिल जाए वो भी हमारे लिए काफ़ी है। ये एना एप्पल अभी तक कोई फ्रूटिंग नहीं कर पाया है और अभी इसकी नई ग्रोथ भी नहीं बढ़ी है। इसके पत्ते वैसे काफ़ी हार्ड थे, बहुत ज़्यादा ठंड होने के बावजूद इसके पत्ते ऐसे ही खड़े रहे, नहीं तो सेब के पौधे के पत्ते ठंड जब जा रही होती है ना तो सारे पत्ते गिर जाते हैं। बाहर के दिन आने पर पत्ते आने से पहले नए नए कलियां आने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, फ्रूट बनने लगता है और फिर पत्ते भी बनने लगते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई फूल फल अभी तक नहीं बना है, सिर्फ पत्ते ही खड़े हैं, वो भी गिरे नहीं हैं। देखेंगे इसको कैसा फल लगता है। ये एना एप्पल इसकी वैरायटी का नाम है। पिछले दिनों बारिशें भी हुई और बर्फ़ के ओले भी पड़े, जो कि नहीं पड़ने चाहिए। अभी तो बीज लगाए हुए हैं हम सब ने, तो बीज की जर्मिनेशन ख़राब भी हो सकती है या लेट भी हो सकती है। ये पेटूनिया के पौधे देखिए जनाब, कितने खूबसूरत कलर्स हैं और इसका साइज़ फूल का कितना बड़ा है। पर्पल रंग तो और भी खूबसूरत लगता है, लाल रंग उससे भी खूबसूरत लगता है, पिंक कलर की तो क्या ही बात है। और ये पोल्का कलर जिसमें वाइट भी है, जिसमें रेड भी है, अरे वाह कमाल हो गया। कुदरत ने कैसी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं और हम चीज़ों को बिगाड़ते हैं। और ये गुलाब के पौधे पर देखिए, इंग्लिश गुलाब हमने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। आपने देखा है, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको सब कुछ पता होता है कि जो वीडियो दिखा रहा हूँ पिछले दिनों उनका कैसा रिज़ल्ट था। हर टहनी के ऊपर एक आपको कली दिखेगी, हर टहनी के ऊपर। मैंने आपको बोला था कि जितनी हम कटाई कर रहे हैं, जितनी टहनियाँ निकलेंगी उतनी ही इनके अंदर कलियां भी बनेंगी। तो ये तकरीबन अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 2 हफ्तों के अंदर अंदर पौधे कलियां वक्त के साथ साथ खिलती रहेंगी, फूलों की सूरत लेती रहेंगी। ये छोटा पौधा है, ये भी कलम से लगाया हुआ है। इसके पत्ते तो देखिए ज़रा, इनके पत्तों के ऊपर भी ऑर्गेनिक स्प्रे ही मैं कर रहा हूँ। एंजाइम से बना हुआ स्प्रे मैंने किया था, कल भी किया है, 3 दिन पहले भी किया। तो इसी तरह हम ऑर्गेनिक खादों के ऊपर हम अपने पौधों को शिफ्ट कर रहे हैं। आई मीन के टोटल ऑर्गेनिक। और प्याज भी मैंने थोड़े से लगाए हुए हैं। प्याज की ऊपर वाली स्टेम्स काफ़ी बड़ी हो गई थी, कल मैंने इनको काटा और स्पेगेटी बनाई बच्चों ने, वो क्या मैक्रोनी होती है शायद, वो बनाई। उनके अंदर अपने घर के प्याज की स्टेम्स को काट कर डाला हरी प्याज के तौर पर, तो बहुत टेस्ट निकलता है। यकीन मानिए, पहले तो मुझे इसकी खुशबू भी अच्छी नहीं लगती थी, जो स्टेम की खुशबू होती है ना, अजीब सी लगती थी। लेकिन जब पकाने के बाद में हमने उसको खाया तो मुझे तो इसका नशा लग गया। इसलिए अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा हरी प्याज घर में उगाने वाला हूँ। जिस तरह के ये प्याज है, हल्का सा प्याज को मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो ऊपर से उसकी शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। वक्त के साथ साथ उनको काट कर अपने किचन में अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आकर कदर हो रही है मुझे सब्जियों की, नहीं तो इन चीज़ों को मैं अहमियत नहीं देता था। लेकिन जब बात आता है ना टेस्ट का, जायके का, तो फिर आपको आपके घर की सब्ज़ी का जो टेस्ट मिलता है वो बाज़ार की सब्ज़ी का बिल्कुल नहीं मिलता। क्योंकि बाज़ार की सब्ज़ियां केमिकलाइज होती हैं, और वैसे आजकल हम भी केमिकलाइज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं
कि अपने आप को थोड़ा वापस लेकर चलें, पुराने ज़माने की तरह खाना पीना बनाएं। ज़िंदगी चाहे मॉडर्न हो लेकिन खाना पीना आपका पुराना ही होना चाहिए, तभी आप सेहतमंद रह पाएंगे। और पालक के बीज जो कि नकारा समझकर मैंने फेंके थे, और वो भी मैंने जनवरी के महीने में डाले थे, 22 तारीख थी जनवरी की। तो अब तक देखिए, इतनी ठंड के दिनों में मैंने बीज डाले थे, तो अब तक ये पौधे कितने कितने बड़े हो चुके हैं। बहुत सारे पौधे तो वैसे ही मर जाते हैं, क्योंकि एकदम जब हम पानी डालते हैं तो बहुत सारे पौधे गिर जाते हैं। यहाँ पर जब पानी डालता हूँ तो पौधे मुरझा जाते हैं, लेकिन फिर वो दोबारा से स्टैंड हो जाते हैं। इन पत्तों की शाइनिंग देख लीजिए, इन पत्तों का कलर देख लीजिए, इन पत्तों की स्टेम्स देख लीजिए, काफ़ी मजबूती के साथ ये पकड़े हुए हैं एक दूसरे को, क्योंकि इनको सही खाद मिल रही है, वो भी देसी। देसी खादों के अंदर विल पावर होती है, लेकिन खाद देने की ड्यूटी बहुत सख्त है। कभी स्प्रे करो, कभी मिट्टी के अंदर देसी खाद डालो और रूटीन में डालते रहो। ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन मेहनत करेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रह पाएगी। इसके अंदर एक टमाटर का पौधा भी लगा हुआ है, तो इसको भी साथ में वही खाद मिल रही है। ये देखिए जनाब, ये छोटे से पौधे को अब कलियां लगना शुरू हो गई हैं, और देखेंगे इसको फल बनता है या नहीं। वैसे पहली बार का जो फूल खिलता है ना, समटाइम वो पीले होने के बाद में उनकी जो स्टेम्स हैं वो सूख जाती हैं और फल नहीं बन पाता। लेकिन देखेंगे इसके अंदर बनता है कि नहीं, क्योंकि इस बार मैं टोटल बैक्टीरिया लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इसको दे रहा हूँ। चलिए आपको दूसरे टेरेस पर भी थोड़ा विज़िट करवा ही देता हूँ। चलिए जनाब, यहाँ पर बताता हूँ आपको, ये खीरे के बीज भी अब जर्मिनेशन अपनी शुरू कर चुके हैं। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठंड तो आज भी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। एक बार गर्मी आ गई थी, लेकिन दोबारा से बारिशें हुई, बर्फ़ के ओले पड़े, जिस वजह से फिर से ठंडक बढ़ चुकी है। तो बीज आहिस्ता आहिस्ता से जर्मिनेट हो रहे हैं। हो सकता है कि हमारे कुछ बीज उग ना पाएँ, तो हमें दोबारा से बीज लगाने पड़े। वैसे सब्जियों के बीज कुछ दिनों के अंदर अंदर, 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर उग जाते हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं बीज डाले हुए को, अभी कोई बीज उगा है, कोई नहीं उगा। अब पम्पकिन का एक बीज हमारा जर्मिनेट हुआ और उसके अंदर से पौधा बन गया है। आहिस्ता आहिस्ता से और भी बीज जर्मिनेट होंगे। अगर ना हुए तो हम नए बीज डाल देंगे और 4 से 5 दिन के बाद ही वो जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता से मौसम गर्म होने वाला है। ये देखिए जनाब, यहाँ पर फिर आई थिंक बिल्ली ने काम दिखा दिया। यहाँ पर ककड़ी के मैंने बीज डाले हुए थे, मुझे लगता है कि उसने ख़राब कर दिया है काम, क्योंकि यहाँ पर पहले वो कर रही थी आके पोटी, और कल मैंने यहाँ पर वेस्ट डाला है, अदरक के और लहसुन के छिलके डाल दिए हैं, टमाटर के छिलके डाल दिए। आई थिंक आज इसने यहाँ पर नहीं काम दिखाया और वो काम दिखा दिया। ये देखिए मिट्टी सारी हटा दी है, और यहाँ पर आई थिंक इसके नीचे पोटी होगी बिल्ली की। बहुत सारे बीज उग गए थे, दुख हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है इस वक्त मुझे, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बहुत दिनों के बाद में बीज उगना शुरू हुए थे ठंड की वजह से, तो अब सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 पौधे ही हमारे हैं, एक ये है और एक ये है, वो भी मर रहा है क्योंकि इसके ऊपर भी बिल्ली का पाँव आया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीज थे, ये भी दब चुका है बीज। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, इसको हटा कर देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए हमारा यहाँ पर एक पौधा बन रहा था, ये पत्ते निकल रहे थे। जनाब बिल्ली ने मेरा मूड ही ख़राब कर दिया, अब मेरा वीडियो शूट करने का कोई दिल नहीं है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।